वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कबीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। हमारा जो अब तक सक्सेसफुली चल रहा है, हमने 9th और 10th बोथ क्लासेस के काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं। और आज हम अपना जो प्रीवियस चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का, वो कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो है, ये जो हमारी वीडियो आज की है, दैट इज ऑन द चैप्टर 10th, दैट इज द सर्कल्स। इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे और एक फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें जस्ट ब्लैंक्स वगैरह एक आध क्वेश्चन है, तो वो भी कंप्लीट करेंगे। एक थ्योरम है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कवर करने जा रहे हैं। सो आप हमारे साथ ऐसे बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है, सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे प्लीज क्लिक आउट कर दीजिए, जिसने अभी तक नहीं किया है। जिन्होंने किया है वो थैंक यू वेरी मच उनका। और मेरी वीडियो को आगे शेयर करते रहिए और लाइक्स करते रहिए। तो मूव ऑन करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर सर्कल्स। तो 9th क्लास में सर्कल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। काफी कुछ पढ़ा है हमने 9th क्लास में। अगर कोई मैंने उसमें इसके रिलेटेड अभी वीडियो नहीं बनाई है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी 9th क्लास की वीडियो होगी, दैट विल बी ऑन द सर्कल्स। तो अगर किसी को भूल भी गया होगा 10th क्लास में आके भी 9th क्लास में हमने क्या किया था, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। 9th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इसमें इस चैप्टर में सर्कल्स के रिलेटेड क्या चीज हमने नहीं पढ़ने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सर्कल हमें ऑलरेडी पता है, एक 2D फिगर होती है, जिस ऐसे एक सर्कल ड्रॉ होता है, उसका कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होता है जहां से हम पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल जो है, दैट ये जो बाउंड्री होती है इसकी, दैट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये सेंटर एक कॉमन पॉइंट होता है, स्टैटिक पॉइंट जो बिल्कुल नहीं हिलता। और ये जो है, जहां पे कितने सारे पॉइंट्स जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे जोड़े जाते हैं, तभी वो एक सर्कल बनता है। इक्वल डिस्टेंस कहां से? सेंटर ऑफ द सर्कल से। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से हम इक्वल डिस्टेंस लेते हैं। और जो ये इक्वल डिस्टेंस ऐसे बनते हैं, तो वो फिगर कौन सी बनती है? दैट इज सर्कल। तो ये हमें पता है ऑलरेडी। सर्कल में क्या क्या होता है हमारे पास? एक तो रेडियस होता है, दूसरा एक जैसे एक ऐसे हम लाइन सेंटर में से पास ऑन करें तो वो होती है डायमीटर। कॉमन सी चीजें हैं, सभी को पता भी होंगी। रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, या फिर कह लो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। सो इट्स क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर में, इस 10th क्लास के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वो है टेंजेंट्स टू द सर्कल। सो व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट एक सर्कल के पास कैसे बनाई जाती है, क्या होती है वो टेंजेंट, उसकी बात करते हैं। सर्कल को कोई भी एक पॉइंट जो है ना सर्कल का, वहां पे टच करके एक लाइन ऐसे पास कर रही हो, सिर्फ एक पॉइंट पे, जस्ट ओनली वन पॉइंट। बाकी कोई भी लाइन इसमें से ऐसे पास कर रही होगी ना, तो वो टेंजेंट नहीं होगी। 2 पॉइंट्स पे टच कर गई, वो टेंजेंट नहीं है। तो ये टेंजेंट नहीं होती, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये होती है सीकेंट, जो ऐसे 2 लाइंस के 2 पॉइंट्स पे पास करके जा रही होती है सर्कल को। ठीक है, तो एक पॉइंट पे जब टच करके जाती है, कोई भी लाइन हो, सपोज PQ लाइन है, या इसको L लिख लेते हैं या कुछ भी लिख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे पॉइंट पर टच करके ऐसे दोनों तरफ बड़ी होनी चाहिए, वो भी बताते हैं। इसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, टेंजेंट के रिलेटेड क्या क्या चीज होती है कि एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं। ट्राई कर लो कोई और टेंजेंट बनाने की। इसी पॉइंट पे पास कर रही हो, ये इसी पॉइंट से पास कर रही है, बट ये 2 पॉइंट्स पे टच हो गई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये नहीं टेंजेंट नहीं है। एक और ट्राई करते हैं। यहां से पास हो रही है और यहां से भी हो रही है, 2 जगह पे टच हो गई ना ये भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सर्कल पे एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनाई जा सकती है, एक से ज्यादा नहीं बन सकती। सो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल। on any one point only. सर्कल का कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पे एक ही टेंजेंट बनाई जा सकती है, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि एक टेंजेंट एक पॉइंट पे एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं। तो इस पॉइंट पर टच करती हुई एक ही टेंजेंट हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या इसको टच करती हुई एक टेंजेंट बन सकती है? तो दैट मीन्स पॉइंट अलग होना चाहिए। टेंजेंट्स तो बन सकती हैं, बट पॉइंट ये वाला नहीं, इसके अलावा कोई और होना चाहिए सर्कल पे। सर्कल का ही कोई और पॉइंट लें, उस पे एक और टेंजेंट बन जाएगी, बट एक ही पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट्स नहीं बन सकती।
ठीक है। अगर हम ट्राई करके देखें कि और एक चीज और होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्कल बना होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से। एक यहाँ पे पॉइंट लिया, ये टेंजेंट बन गई, एक इसके साथ ही यहाँ पे लिया, ये टेंजेंट बन गई, एक यहाँ पे लिया, ये बन गई, यहाँ पे ले लिया, ये बन गई। कितनी कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं, यहाँ पे बन गई, यहाँ जितने पॉइंट्स से बना हुआ है ये उतनी ही टेंजेंट्स बन सकती हैं। हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट बन सकती है। तो हम कहते हैं कि सर्कल जो बना होता है दैट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो टेंजेंट्स कितनी बन सकती हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकती हैं। मतलब कि सर्कल के हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट बनाई जा सकती है। और कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बना होता है, तो टेंजेंट्स भी इस पे इनफाइनाइट बन सकती हैं। और बट एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पास कर सकती है, एक से ज्यादा नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ इस सर्कल में टेंजेंट्स के रिलेटेड है। एक थ्योरम हम करेंगे टेंजेंट्स के रिलेटेड, दैट इज 10.1 थ्योरम। दो ही थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में, दो थ्योरम्स के अलावा और कोई भी थ्योरम नहीं यूज हो रही है इसमें। ठीक है। हो सकता है आपकी पिछली 9th चैप्टर की जो 9th क्लास की कोई ना कोई थ्योरम एक आध यूज होगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वैसे तो नहीं हो रही। ठीक है। तो ये होगी हमारी इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं थ्योरम 10.1, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद कर लेना उसको, आगे हमारे सम्स में बहुत यूज होने वाली है। ठीक है। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। हम मूव ऑन करते हैं हमारी 10.1 थ्योरम की ओर। तो चलिए इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारी 10.1 थ्योरम पे। और एक जो चीज इंट्रोडक्शन में बताना मैं भूल गया, या भूल गया कैसे कह सकते हैं कि मैंने इसी के साथ बतानी थी एक्चुअल में, तो वो मैं इस थ्योरम के साथ भी बता भी दूंगा। एक चीज, वो पॉइंट क्या होता है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। वैसे तो इजीली पता चल रहा होगा। तो ये देखिए हमारे पास एक सर्कल है, ये है पॉइंट जहां पे एक टेंजेंट टच करके जा रही है। तो मेरी थोड़ा सा ज्यादा टच हो गई है सर्कल के साथ, तो आपने ध्यान से देख लेना। तो ये है, ये जहां पे एक पॉइंट पे टच करके जाती है ना टेंजेंट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल एंड द टेंजेंट एंड द लाइन वी कैन से, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम इसको जो सेंटर के साथ जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, सर्कल का ही एक पॉइंट है ना वो, उसको हम जो सेंटर के साथ जोड़ते हैं वो क्या होता है, रेडियस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस बना होता है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल से जो हम रेडियस बनाते हैं, वो जो रेडियस होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो टेंजेंट जो हम जैसे बनाते हैं वो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बनाई हो, ये जरूरी है। मतलब कि इसके अलावा अगर आप कहें कि कहीं और रेडियस बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर तो है ही नहीं उससे टेंजेंट के, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ बनाने की जरूरत है ना। ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहता था कि जरूरी नहीं है कि टेंजेंट जो है वो पीछे से ही स्टार्ट होके ऐसे एक टच पे, एक पॉइंट पे टच करके जाए, ऐसे भी हो सकती है। देखो ये सेंटर है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से हमें टेंजेंट बनानी है, तो इधर को सिर्फ एक बना देंगे ना, एक पॉइंट पे टच होके जा रही है सीधी, तो ये भी एक परपेंडिकुलर, अगर बताया होगा कि ये परपेंडिकुलर है तो ये भी टेंजेंट ही है, पीछे से नहीं स्टार्ट होके आ रही, कोई बात नहीं। बट अगर उन्होंने बताया हुआ है कि रेडियस के साथ ऐसे एक लाइन जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर बनी है, तो ये लाइन भी ऑब्वियसली टेंजेंट ही होगी। तो ये भी हम कह सकते हैं इट्स अ टेंजेंट। ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसे भी टेंजेंट ही बोलेंगे। ये जो हम अगर इसको पी क्यू लिखते हैं, पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो ये वाली जो है पी क्यू ये भी टेंजेंट ही होगी। ठीक है। तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ जो रेडियस बनता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के साथ। तो ये ध्यान में रखना है आपने, थ्योरम याद कर लेनी है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो बना होता है रेडियस और टेंजेंट वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन है जो यहीं पे खत्म होती है। बट हम जो है एक्सरसाइज 10.1 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही बार में हो जाएगी, तो मैं वो सारी आपके लिए यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि ब्लैंक्स वगैरह हैं तो ब्लैंक्स डिक्टेट करने की मतलब नहीं बनता, तो इसलिए मैं लिखने वाला हूँ। आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए, इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है वही इंपॉर्टेंट है ज्यादा, फर्स्ट एक्सरसाइज में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है। एक आया भी था पेपर में, एक बार आया तो मैं आपको बता दूंगा वो कैसे, वो क्या है क्वेश्चन, और सिंपल सा क्वेश्चन है वो। ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए चलते हैं, हमारी नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 10.1, उसकी जो ब्लैंक्स वाला पोर्शन है वो मैंने लिख दिया है। इसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन और है, वो मैं डिक्टेट कर दूंगा, सिंपल से क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है,
कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं एक सर्कल पे? मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स से बना होता है वो उतनी ही टेंजेंट्स बन सकती हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा? अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। जी आप एग्जांपल देके बना के दिखा भी सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। फॉर एग्जांपल पे आप बना दीजिए, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाइए। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है? 1 पॉइंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये वाला 1 लिख दीजिए, चाहे ONE1 लिख दीजिए। A line intersecting a circle in 2 points is called a, जो 2 पॉइंट्स पे एक सर्कल को इंटरसेक्ट करके लाइन जाती है, मैंने बताया था वो कौन सी लाइन होती है? सीकेंट, SECANT। तो वो सीकेंट होती है जो 2 लाइंस पे टच करके जाती है, एक टच करके जाइए तो टेंजेंट होती है। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं एक टाइम पे? तो ये देख सकते हैं आप, एक सर्कल में ऐसे बना, एग्जांपल दे सकते हैं आप। तो एक डायामीटर चाहिए हमें, ठीक है। डायामीटर क्यों चाहिए? क्योंकि इधर और इधर ऐसे मैंने 2 पैरेलल टेंजेंट शो करनी है, वो डायामीटर पे ही बन सकती है। कैसे? क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंगली। और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है देन दीस 2 लाइंस आर पैरेलल। तो एक टाइम पे एक डायामीटर बन सकता है। अब एक डायामीटर पे 2 ही लाइंस टेंजेंट जो होती हैं वो पैरेलल हो सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है। डायमीटर तो जितने मर्जी बना लो, टेंजेंट्स भी जितनी मर्जी पैरेलल हो जाएंगी। एट मोस्ट उन्होंने बोला है एक टाइम पे, मतलब कि इसी हम एक और टेंजेंट अगर बनाते हैं, डायमीटर नहीं बनाते, चलो एक और टेंजेंट बनाते हैं कहीं पे भी, तो वो इसके पैरेलल नहीं होगी, उसके इंटरसेक्ट कर गई, इसको भी इंटरसेक्ट कर गई। तो एक टाइम पे 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। डायमीटर ज्यादा होंगे तो वो कहीं ना कहीं पे आप बना ही लेंगे। अगर इसके अलावा आप कोई भी और टेंजेंट बनाते हैं 2 से ज्यादा, अगर तीसरी बनाने की कोशिश करते हैं, एक पेयर और बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों आपस में तो पैरेलल होंगी, बट ये दोनों लाइंस इन दोनों लाइंस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे पैरेलल टेंजेंट्स जो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है वो 2 ही बन सकती है एक सर्कल पे। आगे, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट जो बनी होती है सर्कल को, और सर्कल का भी वही पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ये वाले पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये थे हमारे ब्लैंक्स, और इसी के साथ हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन अब, ठीक है। तो इसे मैं रब आउट करने वाला हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड के साथ 4th और 5th में आपको साथ में ही समझा दूंगा कैसे करने हैं, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। मैं बोलूंगा साथ साथ में बनाता भी रहूंगा। क्या चीज इतना बोलने को बोला हमने? अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। ओके, तो एक 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला उन्होंने सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। आपने भी बना लेना है, ऐसे 5 सेंटीमीटर रेडियस शो कर देना है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर वाले रेडियस से एक टेंजेंट ऐसे PQ, ये पॉइंट है, Q जो है वो PQ टेंजेंट आगे बना रहे हैं। वो जो Q पॉइंट है वो कहाँ पे है? वो सेंटर O से एक लाइन ऐसे जा रही है, उसको कहीं पे मीट आउट कर रहा है, यहाँ पे बाहर, वो Q पॉइंट है, ठीक है। OQ हमें दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। हमें ये पता है रेडियस ऑफ द सर्कल हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम थ्योरम लगा के बोल देंगे 10.1 थ्योरम से कि ये टेंजेंट जो है इससे परपेंडिकुलर है। तो आप ध्यान से देखें ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज ले लो, आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये कैसे करना है? सबसे पहले आपने लिखना है वी नो दैट, आपने थ्योरम पूरी लिखनी है। वी नो दैट, आपने वो यहाँ पे थ्योरम मैं लिखने वाला हूँ 10.1 आपने पूरी लिख लेनी है। देयरफॉर OP जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है, इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आपके पास जो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस है ना, उनमें से कोई एक आंसर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ कितना है? 12, OP कितना है? 5, PQ हमने निकालना है
12 का स्क्वायर क्या होता है 144 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर 25 रह के माइनस हो जाएगा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, तो इट बिकम्स 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास चार ऑप्शंस क्या है इस क्वेश्चन के बाद, वो आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। चार ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 13 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 8.5 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, जो आपका आंसर एक्चुअल में आया है। तो आपने ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो टिक आउट करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का उसको भी कर लेते हैं और हमारी जो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक और थ्योरम है हमारे पास, और नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स अगर हैं वो करेंगे तो एक्सरसाइज की ओर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, हम मूव ऑन करने वाले हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है वो लास्ट क्वेश्चन, मैं बोल देता हूँ। ड्रॉ अ सर्कल, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, कुछ भी आपने रेडियस ले लेना, उन्होंने कोई रेडियस नहीं बताया। एंड टू लाइंस बनानी है हमने टू ए गिवन लाइन, एक लाइन हमें गिवन है, दो लाइन उसके रिलेटेड बनानी है। कहां पे बनानी है, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल, ठीक है। तो हमें कोई भी एक लाइन सपोज करो बाहर ही गिवन है, इससे मान लो ये हमें लाइन एक गिवन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बनानी है पहले, ठीक है, और टेंजेंट के बाद एक सीकेंट भी बनानी है। वो इस दोनों लाइंस इसके पैरेलल होनी चाहिए। दोबारा पढ़ लेते हैं। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। पैरेलल होनी चाहिए, टू लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। हम यहाँ पे कोई भी सपोज करो, यहाँ पे हम ये हमारी लाइन है, ठीक है। सपोज के यहाँ से कोई भी एक हम परपेंडिकुलर बनाएंगे जो उसको टच करता हुआ इसमें से पास हो, ठीक है। लाइन इस हिसाब से बनानी है। तो आपने देखना है कि यहाँ से परपेंडिकुलर कैसे बनेगा। आपने परपेंडिकुलर बनाना है, डी के साथ रख के बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर बना लिया हमने। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमने इसके ही यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है पॉइंट, वहां पे हमने एक और परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, डी के साथ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे इसको टच करता हुआ, वैसे थोड़ा सा नीचे रह गया मुझसे, आपने सही कर लेना है, ठीक है। तो ये भी एक परपेंडिकुलर बना लिया। ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा रेडियस के साथ। दैट मीन्स ये टेंजेंट तो बन गई एक हमारे, हमें एक लाइन एल गिवन है, इसके पैरेलल हमने एक टेंजेंट बना ली, परपेंडिकुलर बना के, वो टेंजेंट टू द सर्कल है। और हमने एक सीकेंट बनानी है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेके उस पे हम 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको 9th क्लास में समझाया था। यहाँ पे पॉइंट लेके हमने कंस्ट्रक्ट कर ली 90 डिग्री। इधर को भी बढ़ा देना, उसको पीछे को भी बढ़ा दिया। पी क्यू आर एस इसको ले लेते हैं। तो आर एस जो है इसको दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, ठीक है, और 90 डिग्री होने के कारण ये पैरेलल्स भी हैं। तो आर एस जो है ये सीकेंट टू द सर्कल हो गई, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे टच कर रही है सर्कल को, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जैसे 90 डिग्री मैंने बनाया, कंस्ट्रक्ट करने के बजाय बना सकते हैं सीधा डी के साथ, यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मैंने दिखा दिया कंस्ट्रक्ट करके। तो ऐसे क्या हुआ, एक लाइन हमें गिवन थी, उसके परपेंडिकुलर हमने, ठीक है, बनाया टेंजेंट, और उसके परपेंडिकुलर हमने बनाया जो रेडियस से थोड़ा पहले बना दिया, तो वो सीकेंट है, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आता नहीं है। इसे थर्ड से पहले वाला क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार आया है, इसे आप जस्ट एक ऐसा कीजिए कि जस्ट बना के छोड़ दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, पेपर में नहीं आता है, आया भी नहीं है कभी, ठीक है। तो जस्ट एक कह लो कि पार्ट था उसका, तो मैंने करवा दिया, अदरवाइज जरूरत नहीं थी इसको कराने की। तो आज की हमारी वीडियो जो है हम यहीं पे खत्म करने वाले हैं। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे पूरी एनसीईआरटी बुक को, और जब तक हम लास्ट चैप्टर तक नहीं सॉल्व कर लेते हम ऐसे ही चलते रहेंगे। और मुझे आप सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए जैसे आप आगे पहले से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में ऑल का नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।